हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा चल रहा है, जिसका एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो लेक्चर 1 हो गया है, जिसमें हम आपको मेटलर्जी क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसमें आपको मिनरल्स के बारे में, ओर्स के बारे में और गैंग के बारे में बताया गया है। और आज के क्लास में हम लोग मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। यदि आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जा करके उसको देखेंगे और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और यह आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मेटलर्जी का सेकंड वीडियो या सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई मिनरल्स है तो उससे मेटल प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मेटलर्जी क्या एक प्रोसेस है जिससे क्या होते हैं मेटल्स प्राप्त किए जाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होते हैं मेटल को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो मेटल प्राप्त कहाँ से होंगे? मिनरल से। मिनरल्स के बारे में पिछले क्लास में आपको बताया गया है, ओर्स के बारे में बताया गया है कि नहीं? तो सबसे पहले मेटल्स प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है देखिए। आपका क्लास चल रहा है बाबू मेटलर्जी का। तो मेटलर्जी की यदि हम बात करें तो मेटलर्जी में सबसे पहले क्या होगा, आपको मिनरल्स का खोजना होगा। आपको मिनरल्स को खोजना होगा, बोले तो खनिज को खोजना होगा। और खनिज मिल जाएगा तो खनिज के बाद आपको ओर्स खोजना होगा, अयस्क को खोजना होगा। मतलब वो ऐसा खनिज जिससे कम से कम खर्च पर धातु प्राप्त कर ले, वो अयस्क हो जाता है। अब अयस्क से आपको मेटल निकालने हैं और अयस्क से मेटल निकालने के लिए इसी बीच में बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होंगे और यही प्रोसेस को आपको पढ़ना है। मतलब अयस्क से मेटल निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है आज के वीडियो में या आज के क्लास में हम लोग वही देखने वाले हैं। तो मेरे साथ पेन कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग मेटल निकाल कर रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि आखिर अयस्क से मेटल कैसे निकलता है, ओर से मेटल कैसे निकलता है, ओर से मेटल कैसे निकलता है। तो चलिए टॉपिक लगा देंगे कि हाउ डू वी फाइंड मेटल बाय ओर्स। अयस्क द्वारा धातु कैसे प्राप्त करते हैं, या कह सकते हैं हम लोग अयस्क द्वारा धातु कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेस हैं। आपको इस प्रोसेस को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो भी अयस्क मिला उस अयस्कों का सांद्रण करना होगा। अब सांद्रण क्या है भाई? तो कंसंट्रेशन करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अयस्कों का क्या करना होगा? सांद्रण करना होगा। अब सांद्रण करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सांद्रण करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले आप हाथ से चुनकर सांद्रित कर सकते हैं। बोले तो सांद्रण कहने का मतलब अयस्क में जो अशुद्धियां उसको हटाना, तो बाय हैंड आप कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, आप चुंबक से कर सकते हैं, बाय मैग्नेट। थर्ड नंबर, आप गुरुत्वीय पृथक्करण लगा सकते हैं, बाय ग्रेविटी। और फोर्थ नंबर, आप हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर, आप फोर्थ फ्लोवेशन मेथड यूज कर सकते हैं।
तो ये 5 मेथड हैं जिसके द्वारा आप अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। फोर्थ फ्लोरेशन मेथड बोले तो फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनमें से कोई एक मेथड द्वारा, ये 5 में से कोई एक मेथड द्वारा आपके पास जो मिनरल्स जो ओर्स हैं, उस ओर्स जो अयस्क हैं, उस अयस्क का कंसंट्रेशन करना, मतलब उसको शुद्ध करना, उसमें से अशुद्धियां को हटाना होगा। तो बात करें हाथ से चुनकर, तो ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, आसानी से कर सकते हैं। बाई मैग्नेट ये हम आपको दिखाएंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण भी हम आपको दिखाएंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी दिखाएंगे और फोर्थ फ्लोरेशन मेथड भी दिखाएंगे। तो ये तो पहला प्रोसेस हुआ, आपको अयस्कों का सांद्रण कर देना है कोई एक मेथड द्वारा। अब जब आप कंसंट्रेशन कर देंगे, उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस आपको करना है कि यहां से जो अयस्क मिलेगा वो कंसंट्रेटेड और मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि फाइंड मेटल बाय कंसंट्रेटेड ओर्स, जो यहां से सांद्रित अयस्क मिलेगा। और भैया कोई प्रोसेस लगाएंगे तो अयस्क का सांद्रण हो गया, तो जो सांद्रित अयस्क मिलेगा वह सांद्रित अयस्क से आपको धातु प्राप्त कर देना है। सांद्रित अयस्क से क्या करना है, धातु प्राप्त करना है। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना है, दूसरा कंडीशन। इसके लिए भी कुछ प्रोसेस है। आपको अगर if we get कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट ओर, यदि हमें कार्बोनेट ओर मिलता है, देन अप्लाई कैल्सिनेशन। यदि कार्बोनेट अयस्क मिलता है तो कैल्सिनेशन मेथड यूज करेंगे। बोले तो यदि कार्बोनेट का अयस्क है, अयस्क मिलता है तो निस्तापन करते हैं। कैल्सिनेशन बोले तो निस्तापन, कैल्सिनेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, निस्तापन। अगर कार्बोनेट अयस्क मिला तो आपको निस्तापन करना है। वही दूसरा कंडीशन, अगर आपको सल्फाइड ओर मिल गया, यदि आपको सल्फाइड ओर मिल गया, तब यहां जो प्रोसेस आप लगाएंगे वो होता है रोस्टिंग। वो क्या करना है, रोस्टिंग बोले तो जार। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी अयस्क से आपको धातु निकालना है उसका सांद्रण करना है, कंसंट्रेशन करना है। कंसंट्रेशन होने के बाद जो कंसंट्रेटेड ओर मिलेगा, जो सांद्रित अयस्क मिलेगा, उसे धातु प्राप्त करना है। धातु प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है कि अगर कार्बोनेट का अयस्क होगा, कार्बोनेट का ओर होगा तो कैल्सिनेशन करना है, मतलब कार्बोनेट का अयस्क होगा तो निस्तापन करना है। और अगर सल्फाइड का अयस्क मिलता है तो जारण करना है। अब कार्बोनेट का अयस्क क्या होता है, तो जैसे कार्बोनेट का अयस्क बोले ZnCO3 हो गया, FeCO3 हो गया, ये सब क्या है, कार्बोनेट का अयस्क है। सल्फाइड का अयस्क बोले तो ZnS हो गया, Cu2S हो गया, FeS2 हो गया, ये सब क्या है, सल्फाइड का अयस्क है। जिसमें सल्फर लगा हुआ है सल्फाइड का अयस्क है, जिसमें CO3 लगा हुआ है, कार्बोनेट लगा हुआ है, कार्बोनेट का अयस्क है। तो ऐसे अयस्क से अगर धातु निकालना है तो कैल्सिनेशन करेंगे, और ऐसे अयस्क से धातु निकालना है तो क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। अब इतना होने के बाद एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, इतना होने के बाद तीसरा काम क्या करना है कि अभी यहाँ धातु मिलेगा नहीं, ये जब इसका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कर देंगे तो तीसरा नंबर आपको क्या करना होगा कि रिडक्शन करवाना होगा, रिडक्शन, अवकरण। तीसरा काम आपको क्या करना है, रिडक्शन करना, क्योंकि यहां से जो होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से धातु नहीं मिलता है। जो कार्बोनेट का अयस्क है या सल्फाइड का अयस्क है वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। याद रखेंगे, याद रखेंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने पर, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने पर अयस्क
जो कार्बोनेट का या सल्फाइड का होता है वह ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जो अयस्क कार्बोनेट या सल्फाइड का होता है वह ऑक्साइड में चेंज होता है। कब? जब कैल्सिनेशन या रोस्टिंग किया जाता है तब। अब जब यह ऑक्साइड में बदल गया, तो यहां से मेटल निकालने के लिए रिडक्शन किया जाता है, क्योंकि जैसे ही मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा तो ऑक्सीजन को हटाना होगा, और रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो समुद्र के कोना में से भी ऑक्सीजन को खींच कर निकाल देगा। रिडक्शन वो प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन को कहीं से निकाल देगा। तो यहाँ ऑक्साइड का अयस्क मिल जाएगा तो ऑक्साइड को हटा देंगे, रिडक्शन से आपको मेटल मिल जाएगा। तो मेटल तो मिल गया। तो इतना प्रोसेस आपको मेटल के लिए करना है, लेकिन इतना करने के बाद भी प्योर मेटल नहीं मिलता है, फिर उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो सब चीज देखने वाले हैं। पहले हम अयस्कों का सांद्रण करेंगे, उसके बाद उससे धातु निकालेंगे, तब शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल हमें मेटल्स पढ़ने हैं। 2-4 मेटल्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, वो मेटल्स को पढ़ेंगे और आपका चैप्टर समाप्त होगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा चैप्टर है, जल्दी समाप्त होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण, तो ये सब नोट कर लेंगे प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण। तो हमारे साथ टॉपिक लगाइए, अयस्कों का सांद्रण। चलिए टॉपिक लग गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण। सबसे पहला क्या है? हाथ से चुनकर, वो तो आप खुद कर लेंगे। अयस्कों का सांद्रण कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? अयस्कों से अशुद्धियां को हटाना, सीधा सीधा। रिड्यूस सम गैंग फ्रॉम ओर्स। ओर्स में जो कुछ भी गैंग है, गैंग बोले तो अशुद्धि, गैंग बोले तो अशुद्धि, इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसी अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें क्या था? बाय हैंड। तो आप मान लेते हैं कोई आपको ओर मिला, बड़ा सा चट्टान मिला, ऊपर धूल कर लगा हुआ है, ये हाथ से छटक खचा कैसे करके हटा दिए। अरे कपड़ा गंदा होता है, ऐसे नहीं झाड़ लेते हो यार, नॉर्मल सी बात है, उसी तरह से उसको झाड़ के हटा दिए। तो ये नॉर्मल सा था, हाथ से चुनकर सब कोई कर सकते हैं। बाय मैग्नेट से देखिए कैसे होता है। दूसरा, बाय मैग्नेट से क्या होता है कि एक रोलर लगा हुआ रहता है, मैग्नेट रोलर बोल देते हैं, ROLLER, मैग्नेट रोलर। देखो इससे कैसे होता है कि एक ऐसे 2 तरह का घिरनी लगा हुआ है, इसमें पट्टी लगा हुआ होता है, और किया जाता है कि जो भी आपके पास यहाँ पे एक डब्बा होता है, यहाँ पे एक डब्बा होता है, इस तरह का डब्बा कनेक्ट होता है। इस तरह का डब्बा कनेक्ट होता है, और एक क्या होता है, इधर से घूमता है इसे। तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास मोटर से इसको घुमाया जाता है, मोटर से इसको ऐसे घुमाया जाता है। तो जो भी हमारे पास ओर्स हैं, इस ओर्स को क्या करते हैं? पूरा महीन पीस कर, इसको पूरा महीन पीस करके और इस पर डाला जाता है। पूरा महीन पीस करके इस पर क्या किया है? डाला गया। अब ओर्स क्या होते हैं? जिसमें मेटल होता है। ओर्स में क्या होते हैं? मेटल होते हैं, धातु होते हैं। अरे भैया अयस्क किसे कहते हैं? पिछला वीडियो देखकर आओ, जिसमें धातु का कुछ मात्रा होता है, वो वीडियो देखेंगे तो ये मजा आएगा, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ओर्स है, ओर्स में धातु की मात्रा है, मेटल्स है। जैसे इस पर डालेंगे, ओर्स क्या होगा? जो पिसा हुआ है डॉट डॉट करके इधर चलेगा, इधर जैसे ही चलेगा तो इसमें मेटल का कुछ कण है, कुछ अशुद्धियां हैं। मेटल जो कि भारी होते हैं, अशुद्धियां जो कि हल्के हैं। तो जो भारी हैं वो क्या हो जाएंगे? यहाँ गिर जाएंगे, और जो अशुद्धियां हैं वो सीधे आगे आ जाएंगे, क्योंकि इसको स्पीड में घुमाया जाता है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? मेटल वाला ओर मिल जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा गैंग मिल जाएगा। तो यहाँ जो ओर मिला उसमें मेटल है मैक्सिमम, यहाँ जो ओर मिला उस ओर में क्या है? मेटल है।
और यहाँ क्या मिल गया, गैंग, अशुद्धियाँ मिल गया। तो ये था आपका नॉर्मल बाई मैग्नेटिक रोलर द्वारा, जिसमें क्या होता है कि एक घिरनी लगा करके और उसको मैग्नेट द्वारा घुमाया जाता है और अयस्क को पीस करके पूरा महीना उसके ऊपर डाला जाता है। और जैसे ये घूमता है तो चूंकि मेटल्स क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो जैसे ये घूमता है तो मेटल्स के कण क्या होते हैं, तुरंत यहाँ गिर जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ क्या होता है, थोड़ा आगे चल जाता है। या इसमें एक और काम क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया जाता है, जैसे ऐसे गिरेगा तो मैग्नेट क्या करता है, मेटल को खींच लेता है, बाकी अशुद्धियाँ को जाने देता है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये था आपको बाई मैग्नेट रोलर। उसके बाद बात करें हम, अगर इसके बाद बात करें, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, इसे नोट कर लेंगे, इसमें प्रोसेस में लिख देंगे कि इस प्रोसेस में होता क्या है कि अयस्क को खूब महीन पीस करके और इस पट्टी पर डाला जाता है, बोले तो मैग्नेट रोलर पर डाला जाता है, और मैग्नेट रोलर को घुमा दिया जाता है। और घुमाने से क्या होता है कि जो पीसा हुआ अयस्क है वो आगे बढ़ने लगता है, और उसके नीचे क्या होता है कि एक बीकर रखा हुआ रहता है, दो बीकर रखा हुआ रहता है, एक नजदीक में एक दूर में। जो मेटल हेवी मेटल जो कि भारी होते हैं वो क्या होते हैं, नजदीक वाला बीकर में गिर जाते हैं, और जो अशुद्धियाँ हो जाते हैं वो दूर वाला बीकर में चले जाते हैं। तो मेटल का ओर आपको क्या हो जाता है, यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये तो सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड है बाई ग्रेविटी। तो बाई ग्रेविटी को भी आप खुद से समझ सकते हैं। ग्रेविटी के द्वारा भी, गुरुत्वीय के द्वारा भी इसको शुद्धिकरण किया जाता है अयस्कों का। उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा चट्टान ले लिए और चट्टान को काके पहले खूब तोड़ दिए छोटे छोटे टुकड़ा में, और ऐसे ऐसे हाथ से करेंगे, बड़ा बड़ा टुकड़ा आगे हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा नीचे रह जाएगा। अरे जैसे सूप में चना वगैरह अलगे करते हो, वही काम है। सूप में क्या करते हो, होली के दिन याद करो, आने वाला है मार्च में, खूब चना सगरों से चुराओगे और खूब उसको पका करके खाओगे। होता क्या है, चना में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं नीचे रख करके, और ऐसे ऐसे करते हो, बड़ा बड़ा जो भी आपका मटेरियल है वो बाहर हो जाता है, छोटा छोटा पीछे छूट जाता है। वही काम होता है बाई ग्रेविटी के द्वारा। तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आपका था हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये आपके सिलेबस में है। तो फोर्थ नंबर लिखेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये भी बिल्कुल एकदम आसान है। देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है। जैसे आप एक बच्चा को देखिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग एक बच्चा सबसे अच्छा आपको बता सकता है। बच्चा इस तरह का एग्जांपल है, आप भी और हम भी सबको ही करते रहते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई सोने का रिंग आपने पहना हुआ है, हम तो पहनते नहीं हैं ना। आप कोई रिंग पहने हुए या कोई भी कुछ आपके पास मेटल का कोई चीज़ है, वो अचानक क्या होता है, कहीं गिर जाता है, कहीं गिर गया, और 2-4 दिन के बाद आपको मिट्टी में धंसा हुआ मिलता है। 2-4 दिन के बाद क्या होता है, वो आपको मिट्टी में धंसा हुआ मिलता है, और उस पर आप देखते हैं कि बहुत सारा धूल कर पूरा कीचड़ जम गया है, ऐसे हाथ से छुड़ा रहे हैं, नहीं छूट रहा है। तो आप क्या किए कि उसको ऐसे रख करके और आपने अपना मोटर चालू किया और पानी का प्रेशर पूरा मारे हैं। तो जब पानी का प्रेशर पूरा मारेंगे तो क्या होगा, उसको से धूल कर जितने भी सटे होंगे वो हट जाएंगे। जितने भी धूल कण उसमें सटे होंगे वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और आपका जो भी पदार्थ है वो अच्छा दिखने लगेगा, नया दिखने लगेगा, और उसमें से जो भी अशुद्धियाँ हट जाएंगी। तो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें होता क्या है कि इस तरह का आपको सतह बनाया जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी अयस्क है उसको पीस करके डाला जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है, अयस्क को पीस करके डाला जाता है। ये आपको ओर्स हो गए। अब होता क्या है कि इसमें ऊपर से यहाँ से आपको वाटर, इसमें पूरा हाई प्रेशर के साथ वाटर छोड़ा जाता है। हाई प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, वाटर छोड़ा जाता है, और यहाँ पे एक बीकर रहता है, एक बीकर यहाँ पे भी रहता है, उसके बाद इधर खाली जगह रहता है। होता क्या है कि पानी का जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, ये जो ओर्स आप पीस करके इसमें डाले हैं, तो ओर्स के पास कुछ मेटल है, ओर्स के पास मेटल है, और क्या है आपके गैंग है। तो ये हेवी होते हैं और ये तो हल्के होते हैं, एकदम लाइटर होते हैं। तो क्या होता है कि जो मेटल्स हैं, जब पानी का पूरा प्रेशर जाएगा तो ये पिसा हुआ ओर्स इस पर आएगा। ये ओर्स इस पर जैसे ही आएगा, क्या होंगे, मेटल का कण क्या होता है जो कि भारी होते हैं वो इसमें गिर जाएंगे, और अशुद्धियाँ आपको इधर चल जाएगा, और जो और हल्के अशुद्धियाँ वो उधर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा।
यहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड और मिल जाएगा, और इधर आपको क्या मिलेगा, गैंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, अयस्क को खूब महीन पीस करके और एक स्लोप वाले सतह पर डाला जाता है, जिस पर पानी का हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पानी का दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर चले जाते हैं और मेटल क्या होते हैं, नज़दीक आपको प्राप्त हो जाते हैं। मेटल क्या हो जाता है, नज़दीक प्राप्त हो जाते हैं। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि बाय दिस प्रोसेस वी यूज a slope surface on which we provide या we produce some small stone of ores and give high pressure water, then the metal ore get nearly and gang get फार। गैंग हमको कहाँ मिलता है, दूर मिलता है, और मेटर क्या होता है, नियरली मिल जाता है। हिंदी वाले इसको नोट कर लेंगे, नॉर्मल सा लैंग्वेज है कि जब 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 जब, जल्दी से नोट कर लो, पेन कॉपी कलम उठा लो और नोट करोगे कि जब जब कब जब किसी ढाल सतह पर, जब किसी ढाल सतह पर अयस्क को खूब महीन पीस करके डाला जाता है और उस पर पानी का तेज झोंका दिया जाता है, पानी का तेज झोंका प्रवाहित किया जाता है, तो जो मेटल वाले अयस्क होते हैं वह नज़दीक में प्राप्त हो जाते हैं और जो अशुद्धियाँ होता है वो दूर चला जाता है। मेटल वाले अयस्क नज़दीक में प्राप्त हो जाते हैं और अशुद्धियाँ दूर चला जाता है। यही था आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसके बाद है फोर्थ फ्लोवेशन मेथड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं फोर्थ फ्लोवेशन मेथड। तो नेक्स्ट आपका 5th नंबर है फोर्थ फ्लोवेशन मेथड, और ये याद रखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेन उत्प्लावन विधि, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही, ये बोले तो MIQ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या मुन्ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ सकते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें होता क्या है, फेन उत्प्लावन विधि। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा बीकर लिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बड़ा सा बीकर लिया जाता है, एक बड़ा सा बीकर ले लिए और इसमें आधे तक जल भर लिया जाता है। इस बीकर के आधे भाग में क्या होता है, जल भर लिए, टक 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 झक 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 झम 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 झम, पानी झम 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 भरा जाता है, झम 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 बारिश होता है, झम 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 गाना भी गाया जाता है, झम 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 डांस भी किया जाता है। ये पानी भर गया, ये पानी हमने क्या किया, भर दिया। और पानी भरने के बाद जिस अयस्क को आपको कंसंट्रेशन करना है उस ओर को खूब महीन पीस कर इसमें डाला जाता है, यानी अयस्क को पीस कर इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। चलो यहाँ से एक इस बीकर द्वारा या इस ट्यूब द्वारा अयस्क को पीस करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। ये अयस्क को क्या किए, इसमें डाल दिए। ये अयस्क को क्या किए, हम इसमें डाल दिए। ये आपका चल गया ओर्स। उसके बाद क्या किया जाता है कि इसमें थोड़ी सी इसके दीवार के सहारे, इसके दीवार के सहारे इसमें पाइन ऑयल
या इक्वालिप्टस ऑयल, पाइन ऑयल या इक्वालिप्टस ऑयल डाला जाता है। इसमें पाइन ऑयल या क्या किया गया, इक्वालिप्टस ऑयल को डाला गया। ऐसा करने के बाद इसमें हवा का बहुत तेज झोंका प्रवाहित किया जाता है। इधर से हवा का तेज झोंका प्रवाहित किया जाता है, और जैसी हवा का तेज झोंका, पूरा इधर से हवा का झोंका जा रहा है इसमें, ये सब क्या है, हवा का झोंका। ये जैसी हवा का तेज झोंका इसमें प्रवाहित किया जाता है, ये क्या होता है, पूरा झुम 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 आपस में मिलने लगता है। इसमें क्या हो गया, ये झुम 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 आपस में मिलने लगा, और ये झाग बन करके ऊपर आने लगता है। ये फोर्थ, ये फेन बन करके ये झाग क्या होता है, ऊपर आने लगता है। ये झाग फोर्थ बन करके क्या होता है, ऊपर आने लगता है। अब रीजन क्या है कि इसके द्वारा जो भी ओर्स, आखिर ऊपर झाग बनकर क्यों आ रहा है, अरे जैसे सरफ डाल के पानी में हिलाते हैं वहां तो ऊपर आता है, बिल्कुल। तो याद रखेंगे जो फोर्थ फ्लोवेशन मेथड है, इसमें जो ओर्स होते हैं वो सल्फाइड ओर्स होते हैं, जैसे ZnS हो गया, Cu2S हो गया, FeS2 हो गया, PbS हो गया, ये सब होते हैं सल्फाइड का ओर होते हैं। और सल्फाइड का ओर्स में जो सल्फर है ये पानी में घुलना नहीं चाहता है। ये जो सल्फर है वो पानी में घुलना नहीं चाहता है, तो जैसे आप पानी में डाली सल्फर को तो बेचैनी ले लिया, कखनी भागे कखनी भागे कखनी भागे, और जैसे आप पाइन ऑयल डालकर इसमें हवा का तेज झोंका प्रवाहित किए, झाग निकला और सल्फर को मौका मिल जाएगा, और ये क्या होगा, झाग के साथ चल देगा, और झाग के साथ चलेगा तो मेटल को भी लेकर आएगा और अशुद्धियां को छोड़ देगा। तो क्या होता है कि इस झाग में आपको, इस झाग को एक अलग बीकर में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये झाग का किया गया, अलग बीकर में इकट्ठा कर लिया गया, और इस झाग के अंदर हमको क्या मिल जाता है, आपको मेटल्स का ओर, या इसमें कंसंट्रेटेड ओर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब बाकी जो भी अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि अशुद्धियाँ पानी के साथ घुल करके इसी में रह जाते हैं। जो भी गैंग थे, जो भी अशुद्धियाँ था वो इसी में नीचे क्या हो जाएगा, बैठा रह जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या हुआ, कंसंट्रेटेड ओर मिल गया। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है, आप ध्यान में रखेंगे। प्रोसेस क्या थे कि सबसे पहले आपको क्या लेना है कि हाफ पार्ट ऑफ वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में उसके आधे भाग क्या लेना है, आपको वाटर लेना है। दूसरा काम क्या करना है, उसमें ओर्स को डालना है, डिपेड ओर्स इन अ बीकर विद, या डिपेड ओर्स, कैसा ओर्स, डिपेड ओर्स बोले तो स्मॉल पार्टिकल्स, फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल, फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल, फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल, एकदम बहुत छोटा फॉर्म में, पूरा 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 महीन कर देना, पीस के पाउडर कर देना है। बोले तो पाउडर ओर्स, ओर्स कैसा होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए, डिपेड ओर्स पाउडर इन बीकर, बीकर में क्या करना है, ओर्स पाउडर को डालना है पूरा पीस करके। अब थर्ड का काम क्या करना है, कुछ में पाइन ऑयल या इक्वालिप्टस ऑयल डालना है, उसके दीवार के हेल्प के द्वारा से, डिपेड पाइन और इक्वालिप्टस ऑयल बाय द हेल्प ऑफ वॉल, दीवार के सहारे से क्या करना है, इक्वालिप्टस ऑयल डालना है। फोर्थ काम क्या करना है कि हवा का तेज झोंका प्रवाहित करना है। एट लास्ट फ्लो वेरी हाई एयर, बहुत हाई एयर क्या करना है, फ्लो करवाना है,
तब होता क्या है, तब हमें रिजल्ट मिलता है। उसके बाद यहाँ देखो रिजल्ट, यहाँ दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कमेंट करेंगे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं तो शायद क्लियर दिखाई दे देगा, ऐसे दिखाई तो दे रहा है, या नीचे भी लिख देंगे तो काम चलेगा। रिजल्ट की यदि बात करें तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, जैसे हवा का तेज झोंका डालेंगे वहां से फोर्थ निकलने लगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा कि वी गेट फोर्थ एज वेल एज कंसंट्रेटेड और हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ कंसंट्रेटेड और भी मिल जाता है। यानी कि जो फोर्थ ऊपर आ रहे हैं, जो फोर्थ ऊपर आ रहे हैं, इसमें क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड और भी मिल जाता है, क्योंकि और जो होता है सल्फाइड का और इसमें डाला जाता है, और जो सल्फर है वो पानी के साथ नहीं घुलता है, तो जो भी झाग बनता है उस झाग के द्वारा क्या होता है, हमें और मिल जाता है। यानी और क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, अशुद्धियां जो है वो नीचे रह गया। अब जो हमारे पास अयस्क मिला उसके पास अशुद्धियां नहीं है, अब उससे हम धातु निकाल सकते हैं। तो ये मेथड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, बार फिर से इसमें होता क्या है, एक बीकर लिया जाता है, आधा बीकर पानी भर दिए, उसके बाद जिस सल्फाइड का ओर्स को आपको इसमें क्या करना, प्यूरिफिकेशन करना है, उस सल्फाइड ओर को इसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है, पूरा पीस करके पाउडर बना करके डालने के बाद क्या किया जाता है, इससे दीवार के सहारे से पाइन ऑयल या इक्वालिप्टस ऑयल, पाइन ऑयल या इक्वालिप्टस ऑयल को इसमें डाल करके और हवा का तेज झोंका पूरा तेज झोंका प्रवाहित किया जाता है। और जैसे ही तेज झोंका इसमें जाएगा, इसमें पूरा एकदम आया, पूरा झाग उत्पन्न होने लगा, खचा 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 झाग बनने लगा, और झाग में क्या है, सल्फाइड, क्योंकि सल्फर जल के साथ नहीं मिलता है, ये सल्फर झाग के साथ ऊपर आएगा तो ओर्स को भी लेकर आएगा, और अशुद्धियां जल में, मिट्टी में पूरा घुल जाएगा। अरे मिट्टी का अशुद्धियां हो सकता है, बालू के कण, यही सब अशुद्धियां होते हैं, अभी आगे दिखाएंगे क्या क्या अशुद्धियां होते हैं। तो ये सब अशुद्धियां क्या हो जाता है, इसी में छूट जाता है और आपको कंसंट्रेटेड और मिल जाता है। तो यही था फोर्थ फ्लोरेशन मेथड। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कि जो कंसंट्रेटेड और मिल गया, इस ओर से मेटल कैसे निकालेंगे, इस ओर से। अब यहाँ जो हमें कंसंट्रेटेड और मिल गया, इस ओर से मेटल कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।